जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 57वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम इसी शमंतक मणि के हरण की कथा और शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 56वें अध्याय का प्रश्नोत्तर के माध्यम से हिंदी में सार श्रवण करते हैं और साथ में 57वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण करेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 56वें अध्याय में शमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना था सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया था कि उन्होंने शमंतक मणि की चोरी करी है। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए सत्राजित ने स्वयं शमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में शमंतक मणि की कथा कह सुनाई, परंतु परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, हे महाराज, ये शॉर्ट से काम नहीं चलेगा। आजकल के युवा लोग तो अपना समय शॉर्ट्स में ही लगाते हैं, परंतु परीक्षित महाराज जैसे उच्च कोटि के प्रेमी भक्त भगवान की कथा एकदम संक्षेप में नहीं सुनना चाहते, वे विस्तार से सुनना चाहते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कथा सुनाते हुए कहा, देखो परीक्षित, सत्राजित थे तो यदुवंशी ही, परंतु भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य नारायण सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उनके मित्र भी बन गए। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से शमंतक नामक एक दिव्य मणि थी, वो सत्राजित को दे दी। ये शमंतक मणि बड़ी ही दिव्य थी। इसको गले में धारण करके जब सत्राजित घूमने लगे तो ऐसे लगते मानो स्वयं सूर्यदेव ही आ गए हों। जब द्वारका में सत्राजित जाते तो लोग देखते कि सूर्य नारायण आ रहे हैं, और जब सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के महल की ओर जाने लगे तब सब लोग यही सोचे कि कहीं साक्षात सूर्य नारायण ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने तो नहीं आ गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को बताया कि सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं, तब भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित हैं। इनके गले में एक दिव्य मणि है, उसी के कारण ये इतने चमक रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये जो शमंतक मणि है, ये कोई केवल चमक दमक वाला हीरा ही नहीं था, वह बड़ा ही दिव्य था। जहाँ पर भी शमंतक मणि रहता है वहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता, कोई महामारी जैसे कि कोरोना अभी पीछे आया था, कोई ग्रहों की पीड़ा, कोई सांपों का भय, मानसिक शारीरिक कोई व्यथा नहीं रहती, मायावियों का कोई उपद्रव भी नहीं चलता। इसके अलावा भी शमंतक मणि एक बड़ी ही दिव्य गुण से युक्त थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोहिनूर नामक हीरा है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसको जिस जिस पुरुष राजा ने पहना वह बर्बाद हो गया। यद्यपि वह कोहिनूर नामक हीरा भारत की खान से ही निकला था, परंतु अनेक पुरुष राजाओं के सिर से होते हुए उनमें बहुत सारे राजाओं का राज चला गया। वह कोहिनूर नामक हीरा अंत में ब्रिटेन की महारानी के पास पहुंच गया। आज भी वह कोहिनूर नामक हीरा वही इंग्लैंड में ही है। तो यह शमंतक मणि वही कोहिनूर है। इसकी विशेषता हमने जानी थी कि ये कितना धन देती थी, तो हमने पूरा हिसाब लगाया था। श्रीधर स्वामी जी ने हमें विस्तार से बताया है कि ये कितना धन देती थी। 8 भार सोना देती थी। ये प्राचीन जो है वजन मापने का तरीका था, जिसमें एक गुंजा है उसमें 4 चावल के दाने होते हैं, एक पण में 5 गुंजा होती है, माने लगभग 20 दाने चावल के। ये वजन तोलने के तरीके थे। एक धरण है उसमें 8 पण होते थे, और उसको जब 20 से गुणा करेंगे तो लगभग 160 दाने चावल जो हैं वो एक धरण में हुआ करते थे। एक कर्ष 8 धरण का बनता था, एक पल 4 कर्ष से बनता था, और 100 पल मिलकर 1 तुला होती थी, और ऐसे 20 तुला मिलकर 1 भार होती थी। आज की भाषा में यदि इसको हम समझें
तो समझो कि एक भार सोना जो है लगभग 10 किलो सोना हो गया, और 8 भार सोने का मतलब लगभग 80 किलो सोना, पूरा तो लगभग 77 किलो बैठता है, लगभग 80 किलो सोना यह स्यमंतक नामक मणि प्रतिदिन दिया करती थी। और यदि आज के भाव हम सोने के देखें, जो कि लगभग 60 लाख रुपए किलो है भारत के अंदर, और इसको यदि हम 80 से गुना करें तो करीब करीब 50 करोड़ रुपए का सोना प्रतिदिन यह स्यमंतक मणि दिया करती थी। और एक वर्ष में यह स्यमंतक मणि लगभग 18,000 करोड़ रुपए का सोना उत्पन्न करती थी। तो यदि कोई स्यमंतक मणि आज धारण करे तो वह बहुत शीघ्र दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में गिना जा सकता है। तो हमारा प्राचीन भारत इतना समृद्ध था, इतना सोना जो है वो एक व्यक्ति के पास होता था, सत्राजित के पास में होता था। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई ज्यादा ही तर्क करने वाला हो कि मणि भी भला कोई सोना देती है क्या, तो इस मणि का प्रभाव ही ऐसा होता था कि जो भी इसके सामने आता था वो एक प्रकार से मानो हार जाता था और वह अपना सारा धन समर्पित कर देता था। ऐसे अनेक महात्मा, ऐसे अनेक चमत्कारी लोग देखे जाते हैं जिनके आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं और अपना सर्वस्व दे देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि देखो भाई सत्राजित, इतना सारा धन एक व्यक्ति के पास में नहीं होना चाहिए, ये तो सभी प्रजा के काम आने वाली चीज है, इसका तो राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। जैसे किसी जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी तरह से भगवान ने कहा कि इस मणि को तो आप राजा उग्रसेन को दे दीजिए, ये राजकीय प्रबंध में रहे तो ही अच्छा है, इससे प्रजा की भलाई होगी। लेकिन सत्राजित ने तो भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। कारण यही है कि वह अत्यंत लोभी था, अर्थलोलुप था, और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का दुष्परिणाम सत्राजित को भोगना पड़ेगा। आज भी जो लोग भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में हम सबको आज्ञा दी है, अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, दुखदाई है, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो। अब भजन नहीं करेंगे तो दुख पाना पड़ेगा। अब इस सत्राजित को भी दुख पाना पड़ेगा। एक दिन सत्राजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित, वह उस प्रकाशमयी मणि को अपने गले में पहन करके घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने जंगल में चला गया। यद्यपि प्रसेनजित को इतनी मूल्यवान मणि पहनकर वन में नहीं जाना चाहिए था, परंतु हरी इच्छा ऐसी ही थी। जैसे ही प्रसेनजित वन में पहुंचा, एक शेर ने पहले तो घोड़े का शिकार किया, फिर प्रसेनजित को मार डाला और वो स्यमंतक मणि छीन ली। वह शेर उस स्यमंतक मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि ऋक्षराज जांबवान जी आए और उन्होंने उस शेर को मार डाला। उस शेर को मारकर वह मणि छीन ली और अपने बच्चे को दे दी। इधर जब प्रसेनजित वापस लौटा नहीं तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि हो सकता है श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजित को मरवा डाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देखो प्रेमी भक्त लोग हमें माखन चोर कहते हैं तो हमें आनंद आता है, परंतु कोई हमें मणि चोर कहे तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने अपने ऊपर लगे हुए मणि चोर के कलंक को हटाने के लिए विचार किया और भगवान श्री कृष्ण कुछ सभ्य मनुष्यों को साथ लेकर वन में उस मणि को ढूंढने के लिए गए और प्रसेनजित को ढूंढने गए। वन में भगवान ने देखा कि एक स्थान पर शेर ने प्रसेनजित को भी मारा हुआ है, घोड़े को भी मारा हुआ है। जब भगवान उस शेर के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब भगवान ने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने उस सिंह को ही मार डाला है और भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए जिस गुफा में रीछ रहता था। भगवान ने वहां जाकर देखा कि सचमुच वह श्रेष्ठ स्यमंतक मणि बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। भगवान उस मणि को हर लेने की इच्छा से उस बच्चे के पास खड़े हो गए। बच्चा जब जोर से रोया तब उसकी जो धाय थी वो भी चिल्ला उठी और जांबवान ये आवाज सुनकर आए। जांबवान ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। जांबवान ने भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य माना, जैसा कि सुखदेव जी ने शब्द प्रयोग किया पुरुषम प्राकृतम मत्वा,
तो भगवान को पहचानने में बड़े बड़े भक्तों को भी कभी भूल हो जाती है। जाम्बवान जी ने समझा ये कोई साधारण मनुष्य है, इसलिए जाम्बवान जी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध इतना जोरदार हुआ, कभी शिलाएं एक दूसरे पर फेंकते, कभी पेड़ उखाड़ कर फेंकते और अंत में बाहु युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच में 28 दिनों तक युद्ध चला। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने घूंसों की चोट मार मार के जाम्बवान की एक एक गांठ को ढीला कर दिया। अब जाम्बवान का उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। देखो, भगवान कभी कभी हम लोगों को कुछ दुख देते हैं और भगवान हमें चेताते हैं कि देखो भाई, ये संसार सदा रहने के लिए नहीं है। यदि अभी भगवान का भजन नहीं करोगे, बाद में दुख पाना पड़ेगा। इसलिए भगवान दुख देकर अपने भक्तों को जगाते हैं। जाम्बवान जी जाग गए। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जान गया आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है, सभी प्राणियों के स्वामी भी हैं, उनके रक्षक भी हैं, पुराण पुरुष हैं, स्वयं साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं। मुझे याद है कि आपने जब रामावतार लिया था तब अपने नेत्रों में थोड़ा सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र को देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले सारे प्राणी क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र देवता आपके आगे हाथ जोड़ते हुए आए और उन्होंने आपको मार्ग दे दिया। तब आपने उस पर सुंदर राम सेतु बनाया था, लंका जाकर रावण का नाश किया था। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। प्रेमी भक्त लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का रावण और उनकी सेनाओं के साथ युद्ध हो रहा था, तब जाम्बवंत जी उनके पराक्रम को, बल को देखकर मन में विचार करते थे कि क्या मैं भी कभी भगवान श्री राम जी के साथ युद्ध कर पाऊंगा। भगवान तो ठहरे भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया कि द्वापर युग में मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत जी की यह इच्छा पूरी कर दी। अब जाम्बवंत जी ने भगवान से कहा कि लो प्रभु, ये आप मणि ले लीजिए, मुझे इस मणि का क्या करना है। देखो, भक्त लोग जो है वे भौतिक संपत्ति के पीछे नहीं भागते। भक्त तो एक ही मणि रखते हैं। जैसा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। भक्त तो राम नाम मणि दीप हृदय में धारण करके रखते हैं, अपनी जीभ पर भगवान के नाम की मणि को जगाकर रखते हैं। जाम्बवंत जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास एक मणि और भी है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा दूसरी मणि कौन सी आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवंत जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी ये जो बेटी है ये मेरे लिए मणि ही है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसको भी आप ले जाइए, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गए तो थे मणि की खोज में, परंतु एक और मणि लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। निस्संदेह श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय यही बात कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रहे वहीं श्री है, तो ये श्री मणि मिल गई, वहीं विजय है, वहीं सभी प्रकार के ऐश्वर्य है। तो जहाँ भगवान पहुंच जाए वहां भला पराजय कैसे हो सकती है। भगवान तो भक्तवत्सल है, उन्हें तो जाम्बवंत जी को दर्शन देना था, जाम्बवती से विवाह करना था, इसीलिए सारे कलंकों को अपने माथे पर ले लिया। ऐसे कृपा करने वाले, ऐसे करुणा करने वाले भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। ऐसे कृपा करने वाले, करुणा करने वाले पूरे त्रिभुवन में कोई भी मिलने वाले नहीं है, केवल भगवान ही इतने कृपालु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। तो जाम्बवती जी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी है। बोलिए जाम्बवती द्वारकाधीश भगवान की जय। अब यहाँ देखो, एक बात तो ये भगवान की महिमा हम देखें, भगवान भालू की लड़की से भी विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं,
इसलिए आप लोग निराश नहीं होना। जो भालू की लड़की से शादी कर सकता है वो हमारी गंदी मनोवृत्ति से भी अवश्य में विवाह कर लेंगे। भगवान का तो एक नाम ही विवाह है, इसलिए भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। सदा आशावान रहकर श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा अवश्य हो ही जाएगी। दूसरी बात यहाँ ध्यातव्य है कि जाम्बवान जो है एक प्रकार से अर्धमानव थे, क्योंकि उनकी कन्या जो थी वो पूरी तरह मानवी थी। तो कहा जाता है बहुत सारे लोगों में लॉन्ग हेयर सिंड्रोम हुआ करता है, उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल आ जाते हैं और हम साधारण भाषा में भी उनको भालू कहते हैं अथवा भल्लूक चंद कहते हैं। तो उसी प्रकार से संभवतः यह जाम्बवंत जी हो जो मनुष्य होकर के भालू जैसे दिखाई देते थे, अथवा यदि वे भालू भी हों तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की लीला विचित्र है। इधर देखो गुफा के बाहर जो लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे 12 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे, और जब उन्होंने देखा कि भगवान तो बाहर नहीं आ रहे तब वे दुखी होकर द्वारका लौट गए। भगवती दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगे, उनकी शरण में गए। दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, दुर्गा मैया ने आशीर्वाद दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि और नववधू जाम्बवती के साथ सबके सामने प्रकट हो गए। सब ने भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती जी का दर्शन किया, तुरंत समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण विवाह करके आए हैं। सब ने कहा जाम्बवती द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ समंतक मणि तो लेकर आए ही थे, साथ में एक सुंदरी कन्या को भी लेकर आए थे, जाम्बवती को, जिनके साथ भगवान ने विवाह कर लिया। अब भगवान ने वो जो मणि थी वो सत्राजित को वापस दे दी। सत्राजित बहुत लज्जित हो गया। मणि तो ले ली परंतु अब उसको पश्चाताप हो रहा था। अब उसके मन में चिंता चल रही थी, मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं? मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को नाराज कर दिया, वे कैसे प्रसन्न हो? क्या काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए, लोग मुझे कोसे नहीं। तब सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि लो प्रभु, ये समंतक मणि आप ही रखो, मुझे ये समंतक मणि नहीं रखनी, मैं एक और मणि लेकर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा जाम्बवान जी तो एक मणि का कहकर दूसरी मणि दे रहे थे तो अपनी बेटी दे दी, इनके पास तो निश्चित रूप से कोई दूसरी मणि भी हो सकती है, क्योंकि ये तो भगवान सूर्य नारायण के भक्त हैं। तब सत्राजित ने कहा प्रभु, मेरी जो दूसरी मणि है वो तो मेरी बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, आप इसको ले लीजिए, इसके साथ भी विवाह कर लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या सत्यभामा भी दे दी और समंतक मणि भी दे दी, और भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ किया। बोलिए सत्यभामा द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस समंतक मणि से जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के दो विवाहों की कथा हुई, एक जाम्बवती जी हुई, दूसरी सत्यभामा जी हुई। अब यहाँ देखो एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है कि राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह कैसे हुआ था, अथवा क्या राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह किया था। इस प्रसंग में श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान श्री विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी है, दूसरी भूदेवी है। भगवान श्री विष्णु जहाँ तिरुपति के रूप में विराजते हैं वहाँ दोनों पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी नाम से ही होती हैं, जो भगवान श्री विष्णु के दाएं बाएं खड़ी रहती हैं। तो जब भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब श्री देवी जी रुक्मिणी जी के रूप में आई और भूदेवी जी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। तो महात्मा लोग कहते हैं कि वृषभानु बाबा की बेटी थी राधा रानी, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो वियोग में व्याकुल हो गई। तब वृषभानु जी अपनी बेटी को सूर्य भगवान के पास पहुंचाए थे, इसलिए पहुंचाए थे कि सूर्य नारायण उनको समझाएंगे बुझाएंगे। बाद में सूर्य भगवान ने राधा रानी को सत्राजित को दे दिया था, इसलिए सत्यभामा जो है वो सत्राजित की बेटी नहीं बल्कि साक्षात राधा रानी है। लेकिन उनको सब विस्मरण हो गया था, अब उनका पात्र बदल गया था। इस प्रकार हमें ये उत्तर मिल गया कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ था, परंतु सत्यभामा जी ही राधा रानी थी।
सत्यभामा जी भगवान श्री विष्णु की शाश्वत पत्नी भूदेवी की ही अंश रूपा है और राधा रानी की रूपा है। इस प्रसंग का श्रवण हम भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर को मारने जाएंगे तब करेंगे। तब भूदेवी सत्यभामा को इसीलिए भगवान साथ लेकर गए थे क्योंकि नरकासुर है वो पृथ्वी का बेटा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से विधि पूर्वक विवाह कर लिया, लेकिन मणि के संबंध में कहा कि देखो इसे मैं नहीं लूंगा, इससे एक बार मुझे कलंक लग चुका है। भगवान ने यह भी विचार किया कि यदि मणि हमारे घर आ गई तो झगड़ा हो जाएगा। रुक्मिणी जी कहेंगी कि मुझे दो क्योंकि मैं बड़ी हूँ, सत्यभामा कहेगी कि ये मेरे बाप की है इसलिए मुझे मिलनी चाहिए, जाम्बवती कहेगी ये तो मैं दहेज में लेकर आई हूँ इसलिए मुझे मिलनी चाहिए, और बलराम जी कहेंगे कि देखो पहले जब शंखचूड़ को मारा था तब उसकी दिव्य मणि मुझे दी थी, अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मुझे दो। तो भगवान ने सोचा कि संपत्ति के झमेले में न पड़ना ही अच्छा है, इसलिए भगवान ने सत्राजित से कह दिया कि देखो सत्राजित ये मणि तुम ही रखो, इसका जो फल है वो हमें दे देना। अब यहाँ देखो भगवान ने एक बात और कह दी, कर्म करते रहो लेकिन फल भगवान को देते जाओ। भगवान को देते जाएंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे, परमानंद में रहेंगे। तो भगवान के यहाँ दो विवाह हमने सुने, जाम्बवती द्वारकाधीश भगवान की जय, सत्यभामा द्वारकाधीश भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 57वें अध्याय में समंतक मणि का हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस 57वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण से बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक श्लोक के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली जा रही है जिससे इनकी प्रामाणिकता बनी रहे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। पांडवों की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा शोक का दिखावा, सत्राजित की हत्या किसने की थी, समंतक मणि फिर से कौन ले गया, शतधन्वा कौन था, सत्यभामा अपने पिता की मृत्यु के बाद विलाप करती हुई हस्तिनापुर क्यों गई, प्राचीन भारत की सशक्त नारी की तस्वीर चित्र भी हम यहाँ देखेंगे। प्राचीन भारत में शव को सुरक्षित रखने की विधि भी हम जानेंगे। शतधन्वा जैसे भगवत विमुखों की, हरि विमुखों की क्या दुर्गति होती है वो भी हम जानेंगे। शतधन्वा की सहायता किए जाने से अक्रूर तथा कृतवर्मा का मना करना ये हम जानेंगे। शतधन्वा द्वारा अक्रूर को समंतक मणि का दिया जाना और घोड़े पर चढ़कर द्वारका से भागना। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 57वें अध्याय में पहले भाग का श्रवण करते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी, परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्मा वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को, द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 57वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम समंतक मणि के हरण का प्रसंग सुनेंगे, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 57तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे
सह रामो ययौ कुरून। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। श्री भगवान को पूर्ण रूप से ज्ञात था कि पांडव दुर्योधन के द्वारा रचे गए हत्या षड्यंत्र से बच निकले हैं। यद्यपि संपूर्ण संसार ने यह झूठी सूचना सुनी थी कि पांडव अपनी माता सहित अग्नि में जल मरे हैं। भगवान जानते थे कि इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी वे हस्तिनापुर गए। भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं द्रोणमेव च तुल्य दुःखौ च संगम्य आकष्टमिति होचतुः। वहाँ हस्तिनापुर में जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर जी, गांधारी और द्रोणाचार्य जी से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस हत्याकांड में सम्मिलित थे, वे पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर तनिक भी दुखी नहीं हुए, किंतु यहाँ जिन महानुभावों का विशेष उल्लेख है, भीष्मदेव, कृपाचार्य, विदुर जी, गांधारी तथा द्रोण, वे इस तथाकथित दुर्घटना को सुनकर वास्तव में दुखी थे। लब्ध्वै तदंतरम राजन शतधन्वा नमोचतुः अक्रूर कृतवर्माणो मणिः कस्मान् न गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से जाकर चापलूसी की होगी कि तुम हमसे अधिक बहादुर हो, अतः तुम इसका वध कर दो सत्राजित का और मणि ले लो, सोना मिलेगा फिर खूब। योस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्ह्यनः कृष्णायादान्न सत्राजित कस्माद् भ्रातरमन्वियात्। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह कर दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह है, क्यों न यमपुरी में चला जाए। चूंकि सत्राजित का भाई प्रसेन हिंसक रूप से मारा गया था, अतः अपने भाई के मार्ग का अनुगमन का आशय स्पष्ट है, यह हत्या का षड्यंत्र है। यह सबको पता है कि अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनके असामान्य व्यवहार की व्याख्या अपेक्षित है। आचार्य ने इस प्रकार व्याख्या की है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि अक्रूर जी उच्च कोटि के शुद्ध भगवत भक्त थे, किंतु वे गोकुल वासियों के क्रोध के शिकार बने, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से ले गए थे। श्री जीव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कृतवर्मा ने कंस का संग किया था, क्योंकि दोनों ही भोजवंश के थे, इसलिए अब कृतवर्मा को बुरी संगति का फल मिल रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक वैकल्पिक व्याख्या भी की है इस श्लोक की। अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही सत्राजित से नाराज थे, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था तथा द्वारका में उनके विषय में झूठी अफवाह फैलाई थी। सामान्य परिस्थितियों में अक्रूर तथा कृतवर्मा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई होती कि भगवान श्री कृष्ण ने सुंदरी सत्यभामा को ब्याह लिया है। शुद्ध भक्त होने से वे इस जोड़ी से कभी नाराज नहीं होते, न ही वे श्री भगवान के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनते। अतः उनके प्रतिद्वंदी जैसे व्यवहार में उनका कुछ छुपा हुआ मंतव्य था। एवं भिन्न मतिस्ताभ्याम सत्राजितमसत्तमः शयानमवधिल्लोभात् सपापः क्षीण जीवितः। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभ के कारण सोए हुए सत्राजित को मार डाला। असत्यमः शब्द इस बात का सूचक है कि शतधन्वा मूलतः दुष्ट बुद्धि था और सत्राजित से अत्यंत घृणा करता था। स्त्रीणाम विक्रोशमानानाम क्रंदन्ति नाम अनाथवत् त्वा पशून् सौनिकवन् मणिमादाय जगमिवान। जब सत्राजित को मार दिया तब स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
जैसे सौनिक मणि कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया, भाग गया। सत्यभामा च पितरम हतम वीक्ष्य शुचार पिता व्यलपत्ता तथा तेति हा हतास्मिति मुह्यति। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा दुख हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वह बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। वास्तव में अपने पिता की मृत्यु पर सत्यभामा की जो वेदनाएं हैं या वेदनापूर्ण भावनाएं हैं तथा शब्द हैं, वे भगवान की लीला शक्ति द्वारा प्रेरित थे और वे शतधन्वा के विरुद्ध श्री भगवान की उग्र प्रतिक्रिया को तैयार करने के लिए थे। तैल द्रोण्यामृतम प्रास्य जगाम गज सावयम कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चख्यौ पितुर्वधम। सत्यभामा ने अपने पिता के शव को तेल की कड़ाही में रखवा दिया, जो प्राचीन समय में शवों को कुछ समय तक सुरक्षित रखने की एक विधि थी। जैसे महाराज दशरथ को तेल की कड़ाही में रखा गया था, वैसे ही सत्यभामा जी के पिता को एक विशिष्ट प्रकार के लेप लगा करके सुरक्षित रखा गया था। और सत्यभामा स्वयं हस्तिनापुर चली गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। कृष्णाय विदितार्थाय, भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे। सत्यभामा इतनी वीर थी कि तुरंत से हस्तिनापुर पहुंच गई। काफी दूरी थी द्वारका से हस्तिनापुर की। तदा कर्णेश्वरौ राजन् अनुसृत्य नृलोकताम् अहो न परमं कष्टमित्यस्राक्षौ विलेपतुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो हम लोगों पर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। आगत्य भगवांस्तस्मात् सभार्यः साग्रजः पुरं शतधन्वान् मारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं ततः। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए, शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राण परीप्सया साहाय्ये कृतवर्माणः मया च तथा ब्रवीत। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने उसे टका से जवाब देते हुए कहा, नाहमीश्वरयोः कुर्याम हेलनम राम कृष्णयोः को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्वृजिनमाचरन्। उसने कहा, देखो बाबा, मैंने तुमको हाथ जोड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं तो उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। सच है, भगवान से विरोध करने वाले को कौन बचा सकता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजईस। भगवान का विरोध करने से कौन बचा सकता है। शंकर सहस विष्णु अजद्रोही विमुख राम त्राता नहीं कोई। भगवान से विमुख को कोई नहीं बचा सकता। श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या है कि हेलनम शब्द श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का सूचक है। भगवान की अवहेलना करने के लिए हेलनम शब्द है। और वृजनम शब्द दोनों माने कृष्ण भगवान जी और बलराम जी के प्रति अपराध का द्योतक है। कंसः सहानुगोपीतो यद्वेषात्याजितः श्रिया जरासंधः सप्तदश संयोगान विरतो गतः। कृतवर्मा ने शतधन्वा को कहा, तुम जानते हो कि कंस उन्हीं भगवान से कृष्ण से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायी के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। प्रत्याख्यातः सचा क्रूरम पार्ष्णिग्राहमयाचत सोप्याह को विरुध्येत विद्वानेश्वरयोर्बलम् यइदं लीलया विश्वं
सृजत्यवती हन्ति च चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिता जया। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। तब अक्रूर जी ने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठान ले। यद्यपि हम लोग भगवान के बल को जानते हैं, फिर भी बहुत से लोग हमारे जैसे भगवान से विरोध करते हैं। विरोध करने का अर्थ हुआ भगवान जो कहते वैसा करते नहीं। भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, मेरा भजन करो, भगवान का कहना नहीं मानते, विरोधी है। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं, और जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। और यह सप्तः यनः शैल मुत्पाट्यैकेन पाणिना दधार लीलया बाल उच्छिलीन्द्रमिवार्भकः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। अक्रूर जी कहते, विचार तो करो, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे नीरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रत्याख्यातः सतेनापि शतधन्वा महामणिं तस्मिन्यस्याश्वमारुह्य शतयोजनगं ययौ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने शमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी, मणि अक्रूर जी के पास छोड़ दी, और स्वयं 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। न्यस्य शब्द का आशय है कि शतधन्वा को विश्वास हुआ कि यह मणि उसी की है, और वह अपने एक मित्र के पास उसे धरोहर के रूप में छोड़े जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि यह चोर प्रवृत्ति है। एक तो चोरी कर ली, ऊपर से समझ रहा है कि अब ये मेरी हो गई।